नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन के नेताओं को परेशान करने के लिए या चुनावों को प्रभावित करने के लिए ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, हर कोई जानता है। लेकिन अब एक नया तरीका निकला है और वो नया तरीके का नाम है हेलीकॉप्टर तरीका। बड़ी सूचना आज की ये है, बड़ी खबर ये है कि आज झारखंड में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए गए थे, लेकिन 1 घंटे तक राहुल गांधी अपने हेलीकॉप्टर में बैठे रहे। उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी गई झारखंड में। क्या है पूरा मामला, इस पर और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, झारखंड में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी रैली करने के लिए गए थे, तो एक जगह पर उन्होंने रैली की और रैली करने के बाद जब वो वापस आए अपने हेलीकॉप्टर पर, तो फिर जब वो दूसरी जगह के लिए उड़ने के लिए उनके हेलीकॉप्टर तैयार हुआ, तो साहब हेलीकॉप्टर को परमिशन ही नहीं दी गई उड़ने की। और लगभग लगभग खबर यह है कि 1 घंटे से अधिक का समय हो गया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी गई। और ये परमिशन एटीसी देता है, यानी कि ये एटीसी जो डिपार्टमेंट होता है वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत आता है। अब सवाल यहाँ सबसे बड़ा ये है कि नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी जी, सिर्फ कांग्रेस के ही नेता नहीं है, तो आखिर उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने से क्यों रोका गया? अभी यही इसी प्रकार की एक घटना झारखंड में ही हेमंत सोरेन जी की पत्नी कल्पना सोरेन जी के लिए हुई थी। जब वो एक रैली को संबोधित करने जा रही थी, तो उससे पहले उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी गई थी। फिर मजबूरन कल्पना सोरेन जी को अपना जो भाषण था, उन्होंने हेलीकॉप्टर के साथ बगल में खड़े होकर अपने भाषण को रिकॉर्ड किया और पब्लिक को उन्होंने पब्लिश कर दिया। तो ये एक नया हथकंडा है प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। ये कांग्रेस पार्टी ने आज गंभीर आरोप लगा दिया है। कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर हमलावर हो गई है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मोदी जी के ऊपर, और ये आरोप लगाया है ये सब कुछ खेल मोदी जी के इशारे पर किया जा रहा है ताकि राहुल गांधी जी की रैलियों को रोका जा सके, कम से कम रैली कर पाए और उसका भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में लाभ मिल सके। अब देखिए, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के हेलीकॉप्टर की जांच की गई, तलाशी ली गई। नाना पटोले जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के, उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। हालांकि तलाशी लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन काश अगर ये नियम कानून भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक समान लागू हो तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता होंगे या भाजपा के सहयोगी दल के नेता होंगे, वहां कोई ज्यादा चेकिंग या तलाशी नहीं होगी। लेकिन जहां विपक्षी दल या यूं कहें इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी या यूं कहें इंडिया गठबंधन के नेता जा रहे होंगे, तो साहब विशेषकर वहां तलाशी का अभियान चलाया जाता है। तो आज जो झारखंड में घटना हुई है, जिस तरीके से राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को उड़ने नहीं दिया गया, कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर है। और सीधा सीधा मानना यह है कि देखिए, इन सारे हथकंडों से कुछ होने वाला नहीं है। झारखंड और महाराष्ट्र में जो समीकरण बन रहे हैं वो इंडिया गठबंधन की जीत के पक्ष में मजबूती से बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक नया हथियार आ गया है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के बाद। और वो नया हथियार है हेलीकॉप्टर। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।